तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, जो कि मौलाना महमूद मदनी साहब का, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और महमूद मदनी आजकल बहुत ही ज्यादा जो आक्रामक रूप में देखे जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के। तो अभी एक सुशांत सिन्हा जो यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट चलाते हैं, उनके पॉडकास्ट पे मौलाना महमूद मदनी साहब गए थे और उन पे बहुत सारी उन्होंने बयान देने का काम किया। उनसे सवाल पूछे गए, उन सवालों के वो जवाब देने का काम किए। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर उठ गया कि उनसे जब पूछा गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या मुस्लिम लोग अपना नेता मानते हैं, और जब वो जलसा प्रोग्राम जनसभा करते हैं तो उनके पीछे लाखों की संख्या में लोग उनको देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए पहुंचते हैं, तो क्या आप उनको मुस्लिम या मुस्लिम समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं या नहीं? तो इनकी तरफ से जवाब ये आया कि पहला जवाब तो ये आया कि मुस्लिम उनको नेता अपना नहीं मानते हैं। ये मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है। तो मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम तो खैर सब अब मानने लगे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा हमारा कोई नेता नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महमूद मदनी साहब को अब पार्टी, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल वो जमीयत के अध्यक्ष है। जमीयत के अध्यक्ष है तभी तो लोग उनको थोड़ा बहुत सुनना पसंद करते। अगर वो जमीयत के अध्यक्ष नहीं होते तो उनको कोई छोटा बच्चा भी मुसलमान का उनको सुनना पसंद नहीं करते, जो ऐसे ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा मजहब दीन ये सिखाता है कि आप उलमा किराम की इज्जत करें। तो एक दीन के हिसाब से, मजहब के हिसाब से हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन वो जब वो राजनीति में घुस गए हैं तो फिर उनको तो कटाक्ष सुनना पड़ेगा। अभी आजकल वो ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। वो कहते हैं कि हम जिस जमात के अध्यक्ष है, जमीयत के अध्यक्ष है, वो नॉन पॉलिटिकल है। मतलब वो सियासत से बहुत कोसों कोसों दूर हमारी जमात रहती है, यानी हमारे जो संस्था है वो दूरों दूर रहती है। जमात उससे, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप इसको हमेशा सियासत पे ही बात करते हुए देखते होंगे, हमेशा सियासत पे ही बात करते हुए नजर आते रहते हैं। तो अब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको लोकसभा जाने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो लोकसभा जा रहे हैं, या राज्यसभा भी जाने की इनको जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक बार ये जा चुके हैं और फिर से इनको लगता है, महसूस हो रहा है कि हमें अब राज्यसभा या लोकसभा हम को जाने की जरूरत है। इसको लेकर के वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कभी न्यूज चैनल पर जाते हैं, रविश कुमार आपकी अदालत में जाते हैं तो वहां पर भी बयान देते हैं। और एक बार खुद कुछ महीने पहले एक और पॉडकास्ट में गए थे, तब वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के बयान देने का काम किया था। उसके बाद से बहुत सारा बवाल हुआ, फिर वो आकर के सफाई देने का काम किए। और फिर 2 दिन पहले सुशांत सिन्हा के पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो पोस्ट किया गया, 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, वहां पर आप देख सकते हैं जाकर के। तो इस पे लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है और इसमें बहुत सारे मसले पर उन्होंने चर्चा करने का काम किया। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मुस्लिम समाज ही सबसे बड़ा जो है इग्नोर करता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, और वो धर्म के लोग ही जो कहते हैं कि हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं, हमें सियासत में हम इंटर नहीं करेंगे। लेकिन फिर क्यों आप सियासत में इंटर करते हैं और सियासत में बयानबाजी क्यों करते हैं? जब फिर आप पर बयानबाजी होने लगती है तो फिर आप कहते हैं कि हम पे मतलब बयान दिया जा रहा है, हम पे ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। जब पूरे देश का मुसलमान एकजुट हो रहा है, सब एक कायद के पीछे चलने को तैयार हो रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं मानता, कौन नहीं जानता? पूरे भारत के भीतर हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई भी बच्चा हो, कौन नहीं जानता कि वो ओवैसी साहब को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, कि हाँ वो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। एक शेर वही है जो हर आवाज को उठाने का काम करते हैं। अभी रामगिरी महाराज को लेकर के जो महाराष्ट्र के भीतर हमारे नबी के खिलाफ जो बात बोलने का काम किया,
खुल करके किसी ने आवाज उठाने का काम किया तो एमआईएम पार्टी ने आवाज उठाने का काम किया। लेकिन यहाँ पर चुलबुली मची होती है कुछ उलमाए किराम को। जब उनको राजनीति में नहीं आना तो फिर क्यों वो राजनीति के ऊपर आकर बात करने का काम करते हैं और खुलकर कहते हैं कि हम इनको सपोर्ट नहीं करते। तो फिर आप किनको सपोर्ट करते हैं? अखिलेश यादव को, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, किनको आप सपोर्ट करते हैं? खुलकर नाम बोल दीजिए कि हम फलाना फलाना नेता को पसंद करते हैं, फलाना को हम सपोर्ट करते हैं। जब इतना बात बोल दिए कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भड़काऊ बयान देते हैं, वो राजनीति करते हैं, वो मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ तक बोल दिए कि उनके जलसे में, उनके प्रोग्राम में जो जाते हैं वो पागल होते हैं। तो आपके जो जलसे में आए वो पागल नहीं है। अगर आप कहीं पर बुलाओगे जलसा करने के लिए, कहीं प्रोग्राम करोगे, अगर आप में अगर कोई चला गया तो वो पागल नहीं है। और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नीचे अगर चलने को तैयार, उनके पीछे चलने को तैयार है, तो वो पागल है। आप तो एक वार्ड पार्षद का सीट नहीं जीत सकते, अपने अंदर उतनी ताकत आपके अंदर नहीं है। लेकिन वो बंदा 40 साल से उनकी पार्टी का दबदबा है एक सीट पर, और उनको आप ललकार रहे हैं कि मुस्लिम उनके पीछे नहीं चलेंगे, मुस्लिम उनको अपना नेता नहीं मानेंगे। अरे आप नहीं मानो, कौन बोलता है आपको मानने के लिए? आप किसी पार्टी को दामन थाम लो, कांग्रेस का थाम लो खुल करके, राष्ट्रवादी कांग्रेस का थाम लो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का थाम लो, या नरेंद्र मोदी जी आपको बहुत पसंद, आजकल बहुत तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं आप, तो आप उनका भी थाम सकते हैं। जो आपको पार्टी अच्छा लगे उनका थाम लो। लेकिन आप कौन होते वाले पूरा मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले? अगर आप जमीयत के आप अध्यक्ष नहीं होते तो आपको कोई नहीं पूछता और कोई नहीं जानता कि मौलाना महमूद मदनी कौन है। जमीयत की हैसियत से लोग आपको जानता है और आपको सुनना पसंद करता है, क्योंकि जमीयत हमारे शरीयत के हिसाब से, हमारे शरीयत को लेकर चलने का काम करते हैं, कुछ मसलों को उठाने का काम करते हैं, वरना आपको कोई नहीं पूछता। आप एक वार्ड का सदस्य नहीं बन सकते। और वो जो लगातार सांसद बनते हुए आ रहे हैं उनको आप ललकार रहे हैं और कह रहे कि उनको कोई नहीं मानता, कोई मुसलमान उनको अपना नेता नहीं मानता, कोई मुसलमान उनके पीछे चलने को तैयार नहीं। तो किसके पीछे चलने को तैयार है? आप बताओ, आपके पीछे चलेगा? आप एक वार्ड नहीं बन सकते और आपके पीछे चलने को मुसलमान तैयार होगा? आप कभी इस पार्टी के पक्ष में बोलते हैं, कभी आप उस पार्टी के लिए बोलते हैं, आपका क्या है? अरे आपको तो साथ देनी चाहिए कि हम सब साथ मिलकर, हर पार्टी, हर संस्था किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी पार्टी के पीछे चलने का काम करती है, और हर समाज के भीतर एक बड़ा नेता पैदा होता है, और नहीं पैदा होता तो उनको पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हमारे समाज से, हमारे यहाँ से एक बड़ा नेता पैदा होता है कि हम सब उनके पीछे चलने को तैयार हो और हम उनकी रहनुमाई में हो। लेकिन यहाँ पर जब एक आगे निकलने को है तो उनको पीछे खींचा जा रहा, और उनको पीछे खींचने वाला कोई गैर कौम के लोग नहीं, वो अपने कौम के लोग हैं। सच में अगर आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कहीं उनको कमी महसूस होती है तो वो यही कि हम आगे बढ़ने में लगते हैं और हमें जो पीछे खींचने वाले वो कोई और नहीं, बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, जो आजकल, पहले तो चुप चुप कर बयान दिया करते थे, आजकल टीवी चैनलों पर उनको जाने का इतना शौक हो गया है। पॉडकास्ट में, डिबेट में आप किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाइए, सबसे अच्छा पार्टी, कोई पार्टी आप ज्वाइन करें, आपको जो पार्टी अच्छा लगता है वो पार्टी ज्वाइन करें और किसी पार्टी का प्रवक्ता बन जाइए आप, और डेली आप टीवी चैनलों पर आप आएंगे, आपका फेस दिखेगा लोगों को, तभी आप लोगों को याद रहेंगे। आप ऐसा बयान देते हैं, लोगों को उम्मीद नहीं होती है कि आप ऐसा भी बयान दे सकते हैं। जब वो मुसलमानों का नेता नहीं हो सकते हैं तो फिर आप मुसलमानों की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? आपको कौन जानता है? अगर आप और वो एक जगह खड़े हो जाए तो कोई आपको नहीं पूछेगा, पहले सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलेंगे। फर्क इतना आप में है कि आप उलमाए किराम है, आप उलमा है, और हमारे दीन और मजहब में कहा गया कि आप अपने उलमाए किराम के रहनुमाई में चलिए, आप अपने उलमाए किराम की इज्जत कीजिए। बस यही फर्क है, वरना कोई आपको नहीं पूछेगा। अगर इस तरीके से आप बयानबाजी कीजिएगा और करते रहिएगा और अपने बयान पे अगर कंट्रोल नहीं कीजिए आप, तो आगे चल करके आपको कोई पूछने वाला नहीं इस देश में। जो भी नौजवान आजकल मुसलमान है वो सब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे चलने को तैयार है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हैदराबाद जो तेलंगाना के भीतर है वहां उनका कब्जा है। महाराष्ट्र में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि किस तरीके से एमआईएम पार्टी ने एक महा रैली
तिरंगा रैली निकालने का काम किया औरंगाबाद से मुंबई तक। तो ये बयान जो देखकर बहुत दुख होता है, अंदर तक झिझोर देता है दिल को, कि एक अगर आप उनकी तारीफ नहीं कर सकते, अगर आप उनके पीछे चलने को तैयार नहीं है, तो फिर आप उनकी बुराई भी नहीं कीजिए। आप टीवी चैनलों पर पॉडकास्ट में बैठ करके बुराई कर रहे हैं, क्या वो भड़काऊ बयान देते हैं, उनकी पॉलिटिक्स अलग तरीके से है, वो अलग तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, वो हमारे लिए खतरा है, हम सब उनके पीछे चलने को तैयार नहीं है, वो मुसलमान उनको अपने नेता नहीं मानते। तो किसको नेता मानेंगे आप खुद बताओ। वही जो मुसलमान लफ्ज लेने को तैयार नहीं होता, जो पार्टी लफ्ज अकलियत समाज, माइनॉरिटी अकलियत जो रात दिन रट लगाए रहते हैं, उनको आप नेता मानते हो। अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर, या राहुल गांधी को नेशनल लेवल, किसको मानते हो जो मुसलमान लफ्ज लेने को तैयार नहीं होते हैं? किनको आप नेता मानेंगे? और जो रात दिन आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है, जब भी कोई मसला होता है तो सबसे पहले वही शख्स उठाने का काम करता है, चाहे वो संसद के भीतर हो या संसद के बाहर हो। लेकिन फिर वही बात इससे पहले भी कुछ महीने पहले बोलने का काम किया गया मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कि हम उनको नेता नहीं मानते हैं, ये वैसे करते हैं, वैसे करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, तोड़ने फोड़ने की राजनीति करते हैं। अरे पॉलिटिक्स में आपको इतना एंजॉय है, इतना आपको आनंद आता है, तो आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, किसी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद से आप उस पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बोलिए, उसके बाद से उस पर पलटवार कीजिए। अगर आप दीन और मजहब के काम में लगे हुए हैं, शरीयत के हिसाब से आप उसको चला रहे हैं, जमीयत के अध्यक्ष है, तो आप उसी हिसाब से अपने दायरे को भूल रहे हैं। आप अपने दायरे को भूल रहे हैं। अगर आप नॉन पॉलिटिकल पार्टी से अब है, आपकी जमात किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, तो फिर आप किसी पार्टी के लिए क्यों ऐसे बयानबाजी करते? किसी भी पार्टी के लिए आपको बयानबाजी करना शोभा नहीं देता है। और खास तौर से मुस्लिम होकर के, उलमाए किराम होकर के, जो बड़े उलमाए में आपका नाम लिस्ट में शामिल है, फिर भी आप एक ऐसे शख्स पर बयानबाजी कर रहे हैं जिसकी तरफ पूरे मुसलमानों की निगाहें टिकी। अभी कोई उनकी रहनुमाई करने को तैयार नहीं मुसलमानों की। फिलहाल अब भी कि हम बात करते हैं, देश में ऐसा माहौल है कि उनके भीतर कोई ऐसा नेता ना हो जो नेशनल लेवल पर जो एकजुट किसी को कर सके और उनके पीछे सब मुसलमान चलने को तैयार हो। चाहे वो अलग अलग फिरके के लोगों को अपने पीछे रखने को तैयार रहते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर फिरका को साथ लेकर चलने का काम करते हैं, लेकिन यह है कि अलग अलग बयानबाजी करते हुए हमेशा नजर आते हैं। तो ये बाज आ जाइए, इसी में भलाई होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आजकल का जो भी आपका बयान आता है, जब आप टीवी चैनलों पर आते हैं या किसी पॉडकास्ट में आते हैं, तो इस तरीके से बयान से मुस्लिम समाज के लोगों को, खासतौर से नौजवानों को बहुत ठेस पहुंचती है। और जो नौजवान आजकल जो एक उम्मीद की निगाह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी की तरफ निगाह उठाकर देख रही है, उनको ठेस पहुंचता है। और आप जो एक बड़े पोस्ट पर है, तो आप अपने हिसाब से बयान दीजिए कि हाँ, हमारे लिए क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। अगर आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते तो आप किसी का खुलकर विरोध भी मत कीजिए। हम लोगों का कहना यही है, आप किसी का समर्थन अगर डिबेट में नहीं कर सकते हैं, न्यूज चैनलों पर जाकर नहीं कर सकते, खुले चैनलों पर जाकर नहीं कर सकते हैं, खुले मंचों से नहीं कर सकते हैं, तो आप खुले मंच से आप किसी को इनकार भी नहीं कीजिए, उनका विरोध भी नहीं कीजिए। जो कर रहा है उनको करने दीजिए, और जो उनके साथ चलने को तैयार वो पागल है। आपने इस बयान में कहा कि उनके पीछे, सुशांत सिन्हा ने पूछा कि उनके भीड़, उनके जलसे में, उनके प्रोग्राम में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तालियां बजाते हैं, तो कहते हैं कि वो लोग पागल वहां पहुंचते हैं उनके भाषण सुनने के लिए। तो क्या सारे मुसलमान पागल हैं? उनको जो सुनने के लिए जा रहे वो पागल है? आप यही कहना चाहते हैं? क्या लोग सोचेंगे कि इतने बड़े उलमा होकर के अपने मुसलमान समाज के लोगों को पागल कह रहे, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण में चलते हैं? क्या उनको हक नहीं वो चुनाव लड़े? अगर आपको इतने ही बांटने की राजनीति लगती है कि वो चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बंटवारा हो जाता है, तो फिर आप गठबंधन क्यों नहीं करते? आप इतने बड़े बड़े पार्टी से अगर आपके ताल्लुक सही है, ताल्लुकात सही है, तो आप उनका गठबंधन कराइए। जिस तरीके से अलग अलग पार्टी का गठबंधन होता है, कांग्रेस और शिवसेना जब एक साथ हो सकती है, कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, तो फिर MIM पार्टी क्यों नहीं शामिल हो सकती? जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना
शामिल हो सकती है, जो खुल करके राजनीति करती थी, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती थी, एकदम पूरा अपोजिट, तो वो एक साथ आ सकते हैं और उनका समर्थन दे सकते हैं आप इंडिया अलायंस को। और तो फिर इंडिया अलायंस में एमआईएम पार्टी क्यों नहीं आ सकती? तो ये राजनीति एक अलग तरीके से है। तो अगर आप खुल करके राजनीति पे बोलना नहीं चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि हम खुलकर राजनीति में नहीं आना चाहते, हमारा जो जमात है, हम जिस संस्था को चलाते हैं वो राजनीति से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा संस्था अलग है, तो आप अपने हिसाब से रहिए। किसी भी बड़े बड़े नेता, खासतौर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर आप इस तरीके से बयान न दिया कीजिए, क्योंकि एक उम्मीद, चिराग की उम्मीद जिसको बोलते हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अभी भारत के भीतर लोगों की निगाह उनकी तरफ है, चाहे वो कोई भी बयान देते हैं, वो कोई भी मुद्दा उठाते हैं, तो न के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब उनके बयान को सुनने का काम करते हैं। और वो जो भी बात कहते हैं तथ्य के साथ कहते हैं, संविधान के दायरे में रहकर बयान देने का काम करते हैं। और हर कौम में ऐसा नेता पैदा नहीं होता। अगर ऐसा नेता किसी और कौम में पैदा हुआ होता तो उनको, जैसे कि अलग अलग कौम में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उस हिसाब से उनको दिया जाता। लेकिन हमारे दीन और मजहब ये नहीं सिखाता कि आप किसी को उतने बड़े पोस्ट पर बैठा सकते हैं। सिर्फ हमारे लिए अल्लाह है, उनके नीचे जो भी है फरिश्ता के लायक, या हम बड़े बड़े उनको अच्छे नामों से नवाजते हैं। लेकिन अगर वही किसी और कौम में होते तो उनको एक बहुत ही बड़े आले ओहदे तक पहुंचाया जाता। लेकिन हमारे मुस्लिम में या ऐसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जन्म हुआ और ऐसे नेता मिले हम लोगों को इस दौर में, फिर भी उनका कोई अहमियत नहीं। और कोई अगर उनके पीछे चलने को तैयार है तो वो उनको बड़े बड़े उलमा किराम को इनकार करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए पंजाब के शाही इमाम साहब हमेशा इनको लेकर के गुस्सा होने का काम करते हैं, और उनका गुस्सा जायज भी है कि अगर आप किसी को समर्थन नहीं दे सकते, वो कहते हैं, तो उनका आप इनकार भी नहीं कीजिए खुले मंच से। तो ये आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। वीडियो उनकी क्लिप, थोड़ी थोड़ी क्लिप वायरल हो रहा है, मौलाना महमूद मदनी का, जो कि बयान दिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भड़काऊ बयान देने के इल्जाम उन पर लगाए। बहुत सारे इन पर इल्जाम लगाने का काम किया। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कोई इन पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। अगर आती है तो फिर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और फिर मैं लास्ट में ये कहने का कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे बयानबाजी से बचे।